धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार देके हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार देके हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार देके हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार देके हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। ओम शांति। आज 23 जून 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहते मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पाठ बजाते बजाते सब थक गए। चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं, ये तो छीछी दुनिया है। इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? बाबा कहते हैं कोई अच्छा अक्षर है? ये तो है ही आसुरी दुनिया। कहाँ डीटी वर्ल्ड और कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। बाबा कहते लेकिन वापस कोई नहीं जा सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। वे खाद आत्मा से निकले उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी बस थोड़े रोज हैं। जब तक बाप आकर वापस ना ले जाए तब तक कोई भी वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों की दिल में है बाबा, हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे? ये हो न सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्री मत पर चलते वही ऊंच पद पा सकते हैं। वे तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम
अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो बाबा कहते पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा, पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा न सके। ये जो कहते कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया, ये तो हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस नहीं जा सकते, तो और कोई कैसे जा सकते? बाबा कहते जो सबसे पहले पार्ट बजाने आए लक्ष्मी नारायण, वही वापस नहीं जा सकते, तो बाबा कहते जो बाद में आए वो कैसे वापस जा सकते? तो ये तो हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं बाबा कहते जब वे वापस नहीं गए, इनके भी अब 84 जन्म अब जाकर पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तब बाबा कहते अभी तपस्या कर रहे हैं वापस जाने के लिए। सब पुकारते ही है एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वे गॉड फादर है दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसको थोड़ी पुकारते हैं, क्रिश्चियन हो मुसलमान हो सब ओ गॉड फादर के है बुलाते हैं। तब पुकारते सब एक को ही है। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब है जब समझते हैं कि हम आत्मा। बाबा कहते फादर कब कहते, जब अभी समझे हाँ हम आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं। वह तो एक स्टार है अति सूक्ष्म। जैसे बाबा वैसे ही आत्मा का रूप है। अब तुम बाप की महिमा करते, वे सत्य चित्त ज्ञान का सागर आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है, और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। सारा भारत सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही ना कर सके। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुम्हें सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए। तब बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि हम 84 जन्म लेते हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए। ब्रह्मा सो विष्णु, जो ब्रह्मा की आत्मा वही विष्णु है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले, फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी सब समझने की बातें हैं ना। बाप कहते हर 5000 वर्ष बाद आकर मैं समझाता हूँ। ये 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते। ब्राह्मणों का यह एक जन्म है, ये है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाबा कहते ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत। तब बाबा कहते ये संगम युग का इस समय का शरीर बहुत वैल्यूबल है। तो बाबा कहते और कहाँ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। समझ में आता है कि बरोबर 84 जन्म लेते। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने।
चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। तब बाबा पूरा हिसाब बताते कैसे धीरे धीरे गिरावट में आते। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालना ये भारतवासी अपशगुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो, सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेर लगी रहती है, तब वह मिट्टी की ईंटें देखो, बाबा कहते कैसे ढेर लगी रहती, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती। माया मच्छंदर का खेल दिखाते, उसने सोने की ईंटें देखी तो सोचा ले जाता हूँ, और नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ बात लगती है। बच्चियां समझती हैं कि अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बिचारी फिर अंदर में रोती है, कब हम सुख धाम में जाएंगे, बाबा अब जल्दी करो। ऐसे बाबा को कहते हैं। बाबा कहते बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप तो धीरज देते हैं, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ, गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक। ये यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर ये सब बातें इस संगम समय की ही हैं। ये है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, ये सब इतने वहाँ नहीं होंगे। तब बाबा कहते इतने सब सतयुग में नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता। तुम भी इतने ऊंच देवता बनते हो, वहाँ ऐसी कोई छी चीज रह न सके। यहाँ तो मच्छंदर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है। गाँवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य तो गाते हैं घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे देवताएं। अब ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में ये देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। बाबा कहते वहां तो जरूर थोड़ी संख्या में होंगे। झाड़ पहले जरूर छोटा होता, फिर धीरे धीरे ये वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों में बहुत कैनाल्स निकालते, वहाँ कैनाल्स आदि थोड़े ही होते, मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते। इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, तब कैनाल्स आदि इन सब की आवश्यकता ही नहीं। तो बाबा कहते उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। वहाँ 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती। यहाँ तो देखो बाबा कहते कब बरसात हो जाती अति, कभी एकदम सूखा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। कभी नदी उछल नहीं खाती, वह नाम ही है स्वर्ग। अब कहते स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष। अच्छा भला वहाँ कौन राज्य करते थे ये तो बताओ। तो कितने गपोड़े लगाते रहते। अभी तुम जानते कि हम कल्प पहले माफिक ये पार्ट बजा रहे हैं।
रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, विघ्न डालते थे, तो परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं ऊपर से कोई गंध डालते, अभी तुम समझते हो कितने विघ्न डालते। अबलाओं पर अत्याचार होते, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा को। बाबा कहते मार भी पड़ती है तो याद करो शिव बाबा को। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसको फांसी पर चढ़ाते तो वे पादरी लोग कहते गॉडफादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं। वह इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं। आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। अभी इस एक जन्म में वे आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंच प्राप्ति है, तो रात दिन इस कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्यों को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है। पैसे की खुशी रहती है, तो झुटका आदि नहीं, थकने की बात ही नहीं रहती। ये बाबा भी अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा। रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना हो तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने ये रथ भी पूरा अनुभवी लिया है। इसने ये सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मण अनाज बेचता था, और अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवारात के धंधे में लग गया। बस जवारात की बात। ये फिर है सच्चे जवारात। तो बाबा कहते अब तो फिर ये सच्चे जवारात का धंधा है। ये होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता अविनाशी ज्ञान रतन। जितना ये बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा ही जाता सौदागर, रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते, फिर कह देते वे सर्वव्यापी है। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानी। तब बाबा कहते एक तरफ इतनी महिमा और फिर ग्लानी। कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते जब भक्ति पूरी होती तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं ये भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं। फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया, बाप पूज्य बनाते हैं। ये है भगवानुवाच। भगवान एक है, 2-3 भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है, तो कितना फर्क हो गया। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर बुलाते हैं पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते और रावण पतित बनाते हैं, तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्री मत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही
एक बाप की। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। जो बाप अभी श्रीमत देते जिससे लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बनते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। अब है आज का वरदान। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। कोई भी कर्म करे उस कर्म से फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह ना करें लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अब है आज का स्लोगन। जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मेरा बाबा, एक गीत यही मन में बजता। मेरा बाबा, मेरा बाबा, संगीत यही सुर में सजता। मेरा बाबा, मेरा बाबा, एक गीत यही मन में बजता। मेरा बाबा, मेरा बाबा। जिन